हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर्स साथियों, अपने चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हेड टीचर बिग अपडेट यानी कि आज की डेट में आप सभी के लिए जो बिग अपडेट है उसके रिगार्डिंग हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आपके मूल वेतन के रिगार्डिंग यहां पर बड़ी खबर निकल करके आ रही है, उसके बारे में भी हम आपको यहां पर अपडेट देंगे। साथ ही साथ केस के विड्रॉल को लेकर के भी खबर निकल करके आ रही है, उस पर भी हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट लगातार ये चैनल देता रहता है। साथियों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक अपडेट दे देते हैं। यहाँ आज की डेट में अमित विक्रम जी की तरफ से रविवार यानी कि 4 मई 2025 के दिन सभी प्रधान शिक्षकों की जल्द पोस्टिंग हेतु बैठक आमंत्रित की गई थी और समय यहाँ 11 बजे पूर्वाह्न रखा गया था। और आपसे बताना चाहेंगे कि कोई भी साथी अगर साथ में आता है प्रधान शिक्षकों की जल्द से जल्द पोस्टिंग हो उसके लिए, तो हम सभी का यहाँ पे स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम का जो विवरण रखा गया था अमित विक्रम जी की तरफ से वो ये था कि यहाँ 11 से 1 बजे तक परिचर्चा की जाएगी। इसके अलावा यहां पर 1 से 2 बजे तक प्रेस वार्ता की जाएगी, फिर 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक शिक्षा मंत्री एवं अन्य वरिष्ठ मंत्रियों से मंत्री प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात होगी, जिसके माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि यहां सभी जितने भी वरिष्ठ मंत्री हैं सरकार में, उनसे यहां पे बातचीत करने का प्रावधान किया गया था। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री जी से इस विषय में कि जल्द से जल्द प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग हो और आपके सरकार के रिगार्डिंग यहां पे अप्रैल में नियुक्ति पत्र मिलना था, जिसकी कार्रवाई यहां पे प्रक्रियाधीन भी है, तो जल्द से यहां पे कंप्लीट कराई जाए ताकि सभी प्रधान शिक्षक अपने विद्यालय में जाकर के कार्यभार संभाल सकें। इसके अलावा 4 बजे से 6 बजे तक हाईकोर्ट के जो वरिष्ठ अभियोक्ता थे श्री वाई वी गिरी जी से, उनसे भी यहाँ पे विचार विमर्श होना था। साथियों, बताना चाहेंगे कि अभी फिलहाल यहाँ पे कोई आउटपुट निकल के नहीं आ रहा है। जैसे ही यहाँ पे कोई आउटपुट निकल के आएगा हम कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको जानकारी दे देंगे। फिलहाल यहाँ पे हम अमित विक्रम जी को साधुवाद करते हैं, क्योंकि कोई भी आता है आपको इससे लेना देना नहीं है कि वो किसी राजनीतिक दल से बिलोंग करता है या फिर किससे भी है। कोई भी XYZ साथी यदि प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग के लिए कार्य करता है तो उसका हम यहाँ पे स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, मेन बात यहाँ पर कर लेते हैं आप सभी के केस के रिगार्डिंग, जो कि सबसे बड़ी समस्या फिलहाल यहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पे पटना हाई कोर्ट का जो टोटल यहाँ पे साइट है उसे ओपन किया गया है। साथियों, हम जब साइट से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टोकन नंबर के थ्रू यहाँ पे आप अपना जो केस का स्टेटस है उसे चेक कर सकते हैं। तो टोकन नंबर पे जब हम जाते हैं तो केस टाइप में आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि CWJC का हमारा केस है। फाइलिंग नंबर की बात की जाए तो 9367 है, ईयर की बात की जाए तो 2025 है। और यहाँ पे हम कैप्चा कोड फिल कर देंगे जो कि है 509। इसके बाद हम आगे देखते हैं तो इसे शो करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि प्रेजेंट स्टेटस ऑफ टोकन नंबर 9367 का जो स्टेटस दिखा रहा है उसमें क्या है, तो टोकन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो पिटिशनर है वो जयप्रकाश जी हैं, रिस्पोंडेंट द स्टेट ऑफ बिहार है, और डेट ऑफ फाइलिंग आप देख सकते हैं 15 अप्रैल 2025 को यहाँ पे फाइल किया गया था। अब केस नंबर के बारे में टोटल अपडेट देखते हैं। हमने केस को ओपन किया, यहाँ आप देख सकते हैं टोटल स्टेटस यहाँ पे आ चुका है। अब जो मेन हमारा स्टेटस था वो देखने का ये था कि यहाँ पे आगे की प्रक्रिया क्या चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एडिशनल पिटिशनर्स हैं उनके यहाँ पे टोटल नाम दिए गए हैं। इसमें से कई सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनका पर्सनली हमारे पास नंबर भी है, उसको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको, हालांकि नंबर तो हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराएंगे, लेकिन इनके ईमेल्स को जरूर आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप सभी इन सभी पिटिशनर्स को एटलीस्ट मैसेज करिए और साथ ही साथ ये निवेदन करिए कि जल्द से जल्द केस विड्रॉल की प्रक्रिया यहाँ पे की जाए। हालांकि आपको एक बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। टोटल अपडेट को पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। साथियों, बात करते हैं लिस्ट ऑफ एडिशनल रिस्पोंडेंट। तो यहाँ पे देखिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना। आप सभी कह रहे थे कि सरकार की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं की जा रही है, तो देखिए यहाँ पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को लगा दिया गया है। इसके अलावा डायरेक्टर भी हैं शिक्षा विभाग के, जो कि प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना से हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एडिशनल एडवोकेट्स को भी लगाया गया है। उनकी डिटेल्स को आप देख सकते हैं, मुकेश कुमार सिंह जी, अरिंजय कुमार, कनिष्ठ शंकर, आयुष कुमार और मिस्टर दानिश कमर। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये पिटिशनर्स की तरफ से हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्शंस की बात की जाए तो अभी फिलहाल कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके अलावा मेन आप बात करते हैं यहाँ पर कि क्या यहाँ पे प्रक्रिया है। तो देखिए, आइए, जो हमारा चैनल कह रहा था कि आइए हम यहाँ पे दाखिल करने वाले हैं, तो फिलहाल यहाँ पर अभी जब तक सुनवाई नहीं हो जाती है तो आइए की कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है कि अगर यहाँ पे इस सुनवाई में, जो कि आने वाले 2 से 3 दिन में यहाँ पे सुनवाई की डेट लग जाएगी, और उस सुनवाई तक
अगर यहाँ पे कोई चीज़ें निकल करके नहीं आती है, हालांकि आपको अंदर की खबर देते हैं कि शिक्षा विभाग ने सारी तैयारी कर ली है और जो ये नेक्स्ट आपकी सुनवाई होने वाली है इसमें यहाँ पे केस पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इन केस कुछ नहीं होता है और फिर से डेट आगे बढ़ता है तो उस केस में आप जान लीजिए आपकी मजबूरी हो जाती है आईए दाखिल करने को लेकर के। तो इसकी संपूर्ण जानकारी हम कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से देंगे, लेकिन फिलहाल हम वेट करेंगे। और याद रखिए कि आईए दाखिल करने का स्टडी तंत्र एक पैसा नहीं लेगा। बस आप सभी से एक निवेदन है कि लगातार चैनल को सपोर्ट करते रहें। 3 दिन या 4 दिन से हम वीडियो नहीं डाल पाए थोड़ी सी अस्वस्थता के कारण, लेकिन लगातार ये चैनल आपके लिए प्रतिबद्ध है और लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। साथियों, आप देख सकते हैं कि एओ फाइलिंग डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 मई डेट को यहाँ पे फाइल कर दिया गया था। आप देख सकते हैं कि फाइल किसके द्वारा किया गया था, तो डायरेक्टर जी के द्वारा। और यहाँ पे जो एडवोकेट हैं वो राकेश प्रभात जी हैं और काउंटर एफिडेविट यहाँ पे दे दिया गया। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। शिक्षा विभाग, अच्छा इसके पहले हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो समाप्त कर ली गई हैं, काउंटर एफिडेविट के लिए आगे प्रेषित कर दिया गया है। लेकिन प्रेषित करना और फाइनल रूप से उसे सबमिट कर देना दोनों में फ़र्क है। देखिए, प्रेषित तो कर दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ मानना पड़ेगा कि यहाँ पे शिक्षा विभाग का रवैया थोड़ा सा ढीला है। हालांकि मानते चलते हैं कि आप सभी की इसमें गलती है जिन्होंने यहाँ पे केस किया है, याद रखिए। और यहाँ पे आप मान करके चलिए, जब हमारे अंदर ही खोट है तो दूसरों को क्या बोलें। जब सारी चीज़ें फाइनल होने वाली थी तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई ज़रूरत थी। लेकिन फिलहाल जो भी है तो अब सारी तैयारी कंप्लीट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो फाइनल यहाँ पे है आपका 23 तारीख की डेट में ऑर्डर आया था। ऑर्डर के बारे में आपको बताना नहीं चाहेंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि पटिशनर्स यहाँ पे जयप्रकाश जी हैं। अब टोटल यहाँ पे अपडेट की बात करते हैं। साथियों, अपडेट ये है कि आप देख सकते हैं कि लगातार हमारा चैनल आपको बता रहा था कि यहाँ पे सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। हेड टीचर के ब्लॉक अलॉटमेंट की बात करें तो इसका कार्य लगभग पूर्ण हो चुका था, लगभग क्या 100% कंप्लीट हो चुका था। विद्यालय पदस्थापन की बात करें तो इसकी प्रक्रिया अग्रसर थी। कमलेंद्र सिंह राजचर जी के द्वारा अपडेट दिया गया था। हमारा अपडेट क्या था कि सारी चीज़ें कंप्लीट है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एचडी के विद्यालय पदस्थापन से पूर्व ही एचएम के विद्यालय पदस्थापन अलॉटमेंट जारी हो सकता है। तो हेडमास्टर का जाहिर सी बात है, जब हेड टीचर का यहाँ पे मामला फंस गया तो एचएम का ही होना था। आपको बताते चलते हैं कि हेडमास्टर के बारे में हमने अब बताया था कि 5 तक हर हाल में आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा। कल की अपडेट मान करके चलिए, कल की डेट में यहाँ पे सभी हेडमास्टर साथियों को बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी और यहाँ एचएम का कल पूरी संभावना है कि जिला अलॉटमेंट जारी हो जाए। साथियों, बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथियों, यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि केस विड्रॉल को लेकर के क्या अपडेट है, क्या डेवलपमेंट है। साथियों, केस विड्रॉल को लेकर के स्टडी तंत्र चैनल ने यहाँ पे कई सारे पटिशनर्स से यहाँ पे मुलाकात की, साथ ही साथ उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। तो यहाँ पे जो 2-4 पटिशनर्स यहाँ पे मिल पाए, उनसे बातचीत हुई तो उनके द्वारा जो यहाँ पे बताया गया वो यही बताया गया कि शुरुआत में यहाँ पर गलती हुई, जो यहाँ पे उन्होंने अप्लाई कर दिया और साथ में जुड़ गए। लेकिन उनका मानना है कि जल्द से जल्द सभी साथियों को जोड़ करके जितने भी यहाँ पे पटिशनर्स हैं उनसे यहाँ पे केस विड्रॉल कराने की कोशिश की जाएगी। और मानते चलिए कि यहाँ पे स्टडी तंत्र चैनल लग गया है तो 3 से 4 दिन, देखिए थोड़ी अस्वस्थता थी इसलिए कार्य नहीं हो पाया, लेकिन अब सारी चीजें ठीक हैं। तो अगले 3 से 4 दिन में आपको बड़ी खुशखबरी स्टडी तंत्र चैनल की तरफ से मिल सकती है, जिसमें सबसे बड़ा काम आपका केस विड्रॉल का होने वाला है। तो हमारी जो यहाँ पे सबसे पहले कोशिश है वो ये है कि केस विड्रॉल कराने पर जोर दिया जाएगा। कोई मतलब नहीं है आईए का, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे बस बहस होने का। सिंपली आप जाइए और केस को विड्रॉल करिए, क्योंकि इससे ना फायदा आपका है ना फायदा किसी का है। यहाँ पे जो सारी चीजें हो गई, अब यहाँ पे ट्रांसफर के रिगार्डिंग काम किया जाएगा। जब यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 नियोजित सभी का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या आपका नहीं होगा? यहाँ पे जैसे ही चुनाव कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी प्रक्रिया आगे बढ़नी थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था कि जा करके आप यहाँ पे पहले विद्यालय में योगदान देकर के एज अ हेड टीचर ज्वाइन करते। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग केस विड्रॉल कराने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द सभी से यहाँ पे कॉन्टैक्ट करेंगे। जितने भी लोगों से कॉन्टैक्ट हुआ उनकी बात तो सही थी कि वो भी चाह रहे हैं कि केस को विड्रॉल कर लिया जाए। बाकी जितने भी लोग हैं उनसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट किया जाएगा, मीटिंग रखी जाएगी। जिस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं अमित विक्रम जी ने यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई थी, उसी प्रकार से जितने भी साथी हैं उन सभी को स्टडी तंत्र चैनल की तरफ से आमंत्रित करते हैं और सब मिल बैठ करके यहाँ पे जल्द से जल्द 15 मई के पहले इस जो है केस को विड्रॉल कर लें, ताकि यहाँ पे पोस्टिंग की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा आपको हेडमास्टर के बारे में बता देते हैं। तो हेडमास्टर का कल की डेट में यहाँ पे जिला आवंटन होने के पूरे चांसेस हैं। मान करके चलिए कि 70 से 80% चांस है कि कल की डेट में आपका यहाँ पे जिला अलॉटमेंट जारी हो जाएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण खबर जो आपकी है, जो लास्ट में हम बता रहे हैं, वो मूल वेतन के रिगार्डिंग है साथियों। यानी कि मूल वेतन पर यहाँ पे लगभग मुहर लग चुकी है। जो हम आपसे बता रहे थे कि हेड टीचर का मूल वेतन यहाँ पे 40,000 के आसपास और हेडमास्टर का मूल वेतन 45,000 के आसपास हो गया। तो फाइनली साथियों ये सच होने वाला है
कहीं भी यूट्यूब को ये आपको खबर देखने को नहीं मिलेगी, कोई साथी इसने खबर ने पुष्टि नहीं की, लेकिन हम आपको बता रहे हैं साथियों कि जल्द आपको बड़ी घोषणा देखने को मिलेगी। और ये सिनेरियो की बात करें तो मान करके चलिए, जैसे ही ये केस वाली कहानी खत्म होगी उसके बाद आपको अगली जो जानकारी मिलेगी वो मूल वेतन पर मिलेगी। अंदर की बात है कि सारी चीजें क्लियर हैं। हालांकि जो इसकी पुष्टि है वो 2 से 3 दिन में आपको लीक्स के माध्यम से देखने को मिलेगी और उस पर भी हम आपको अपडेट दे देंगे। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि यहाँ पर केस को लेकर के काम हो ही रहा है, इसके अलावा आईए को लेकर के भी कार्य करेंगे, लेकिन आप सभी को पता होगा कि कोर्ट यहाँ पे बंद भी होने वाला है, यानी कि जो यहाँ पे समर वैकेशन होने वाला है उसकी भी कहानी चलने वाली है। तो बहुत सारे ऐसे भ्रामक खबर फैल रहे हैं कि आपका कोर्ट बंद हो जाएगा, उसके बाद सारी चीजें ठप हो जाएंगी और कहीं जाकर के जुलाई में वापस से प्रक्रिया स्टार्ट होगी। देखिए, ये बिल्कुल बात निराधार है। जब यहां पर कोई महत्वपूर्ण सुनवाई होती है, इमरजेंसी केस होता है, तो उस केस में कोर्ट खुला होता है और उस केस में सुनवाई करनी पड़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जज साहब यहां पर चले गए उसके बाद सुनवाई ही नहीं होगी। वो अलग मैटर है कि यहां पे समर वैकेशन हो जाता है, लेकिन इमरजेंसी जो चीजें होती हैं, जो गवर्नमेंट के स्तर से होती हैं, उसकी सुनवाई होती है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ये कोई अगर भ्रम फैला रहा है कि यहाँ पे कोर्ट बंद हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जो इमरजेंसी सुनवाई होती है वो चलती रहती है। फिलहाल यहाँ पर जो अपडेट है वो ये है कि केस के विड्रॉल को लेकर के काउंटर फाइल एफिडेविट यहां पे कर दिया गया है, यानी कि काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया गया है। अब जो आगे की प्रक्रिया है वो है सुनवाई की। 1 से 2 दिन में यहां पे स्टेटस अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आपको जानकारी मिल जाएगी कि किस डेट में आपकी हियरिंग होनी है। हियरिंग की डेट भी आपको बता देते हैं, तो 10 मई के पहले पहले पूरे चांसेस है कि आपको डेट मिल जाएगा। इसके अलावा जिस डेट में यहाँ पे सुनवाई होगी, चूंकि काउंटर एफिडेविट दे दिया गया है, इसके अलावा क्लॉज 14 को यहाँ पे अपडेट किया गया है, जो कि आपका नियमावली वाला है, तो मान करके चलिए कि उसी डेट में यहाँ पे खारिज हो जाएगा। इसके अलावा 2 से 3 दिन लगातार अब हम जा रहे हैं यहाँ पे सभी साथियों से कांटेक्ट करेंगे और केस के विड्रॉल को लेकर के यहाँ पे सारी मीटिंग्स की जाएगी, ताकि जल्द से जल्द सारी प्रक्रिया खत्म हो और फाइनल रूप से आप सभी की पोस्टिंग हो पाए। साथियों, आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि सारी अपडेट एक ही जगह, ओनली ऑन स्टडी तंत्र। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।